अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ किरण। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशखाश होंगे, फिट फाट होंगे। असल में आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है और बिज़ी रहने की काफ़ी कुछ वजूहात थी जो इंशाल्लाह बताऊँगी व्लॉग में ही। और इस वक्त मैं क्या करने जा रही हूँ तो ये है सुबह का टाइम और आज बच्चों की फरमाइश थी कि हमें जो है कटलेट्स खाने हैं, वेजिटेबल कटलेट्स, और उसकी तैयारी थी। साथ में मैंने भगारे चावल भी बना रही थी और उसके साथ साथ यानी कि मिर्चें तोड़ के भगारे चावल एक यानी कि ट्रेडिशनल डिश है, काफ़ी पुरानी सिंपल सी है ये यहाँ पर कराची के रहने वालों की, तो वो इसके साथ मैंने रखी थी। और साथ साथ जो है हस्बैंड के लिए उनको ये वाली चाइनीज़ टाइप की सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, तो उनके लिए एक लंच के लिए मैंने अलग से सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ इस तरह से बना दूँगी ताकि वो लेके चले जाएं। तो वही सब चीज़ें तैयारी कर रही थी, साथ साथ मरियम भी थी और डिस्टर्ब हो रही थी बार बार। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इन सब की कटिंग कर रही थी, तो साथ साथ आपसे कुछ चीज़ें भी डिस्कस करनी थी कि क्यों नहीं आ रही थी काफ़ी दिनों से। तो उसकी वजूहत ये थी कि कभी कुछ तबीयत सही नहीं थी, कुछ मरियम की तबीयत सही नहीं थी, कुछ मसरूफियात थी, बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे। मैंने आपको बताया था इनके कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे इनके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं वो लेते जाते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ मैं बताती भी रहूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल ली हैं। अच्छा, कुटी हुई मिर्चें ये जो मेरे पास है, ये मैंने हरी मिर्चें ही बहुत ज़्यादा आ गई थी तो मैंने उसको सुखा लिया था, तो वो सूखी हुई कुटी यानी कि मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली थी, यानी कि जो नहीं होते मिक्सर टाइप का जो होता है उसमें ग्राइंड कर ली थी, तो ये बारीक बारीक कुटी हुई मिर्चें बन गई थी। तो बड़ा अच्छा टेस्ट था और खानों में भी बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है। इसमें तो खैर नहीं, लेकिन कढ़ाई वगैरह में डालती हूँ तो बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने तेल में ज़ीरा डाला है और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और नमक डाला है, साथ में ये चावल थोड़ा सा इसको उबाल आने दिया है बघाड़ने के बाद, और ये चावल डाल दिए। अब इन चावलों को मैं पकने दूँगी और उसके बाद दम लगा लूँगी। तो ये मेरे आसान से मिर्च तोड़ के चावल जो है ये बन जाएंगे। इसको कुटी मिर्च के चावल भी कहते हैं, फ्राइड राइस भी कहते हैं। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और उनको छील भी लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ, गाजर मैंने ज़रा बारीक कद्दूकश कर ली थी, इसलिए कि बच्चे ना मोटी मोटी मुंह में आती है तो खाते नहीं हैं और मुझे इनको खिलाना आता है। कैबेज मैंने थोड़ा सा मोटा ही काटा था क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, और इसके अलावा शिमला मिर्च बारीक काटी थी, हरी प्याज बारीक काटी थी बहुत ज़्यादा, और ये सब मैंने इसमें डाल दिया था। इसमें मैंने कोई हरा धनिया पुदीना वगैरह ऐड नहीं किया था। हाँ, पुदीना मैंने थोड़ा सा ऐड किया था सूखा हुआ, क्योंकि वो भी मसालों में था तो इस वजह से। तो यहाँ पर मेरा नमक ख़त्म हो गया था और ये पिसा हुआ नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये साबुत नमक जो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन है, वो रखा हुआ था, तो मैंने साथ साथ उसको कूट के इसमें डाला था। इसके अलावा इसमें कुटा धनिया, कुटी हुई वही वाली मिर्चें, और साथ साथ अजवाइन थोड़ी सी डाल दी थी, क्योंकि अजवाइन जो है ज़रा इसका बादीपन ख़त्म कर देती है और पेट वगैरह में दर्द नहीं होता बच्चों के। अगर कभी कभी इस तरह से बदहज़मी भी हो जाती है तो इस वजह से अजवाइन की वजह से नहीं होती। ज़ीरा डाला था और ज़ीरा मैंने साबुत डाला था, धनिया कुटा हुआ था तो कुटा हुआ ही डाल दिया था, ज़ीरा साबुत भुना हुआ था मेरे पास ना, वो डाला था। इसके अलावा मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था। ये सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ये थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी डाला है ना, मेरे पास जो है ये डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बीच में थोड़ा सा मुझे इसका ज़रा स्पाइस कम लग रहे थे तो मैंने चाट मसाला भी ऐड कर लिया था, सूखा पुदीना भी मैंने इसमें डाल दिया है और मैं ये सारी चीज़ें अब मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे चावल भी मेरे अब हो गए हैं तो दम दे रही हूँ इनको, और साथ साथ ये अपने काम भी कर रही हूँ क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रही होती हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो रहा होता है, घर की सफाई वगैरह करने के बाद फिर ये यानी कि काम कर रही थी। अभी बर्तन भी धोने बाकी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये सुबह की मॉर्निंग की कुकिंग जो है वो शेयर कर लूँगी। सुबह मैं किस तरह से बिज़ी होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। बाज़ का दिल चाह भी रहा होता है व्लॉग बनाने का, लेकिन कभी मरियम कुछ कर देती है, और आजकल ज़रा माशाल्लाह से चलने लग गई है ना, तो कुछ ना कुछ बस सामान से फेंक देती है। और मरियम ने ऐसे ऐसे काम मेरे बढ़ाए हुए ना
कि बस अलमारी का अगर दरवाज़ा खुला रह जाए तो मरियम साहिबा पूरे कपड़े निकाल के बाहर फेंक देती हैं। बस जो भी चीज़ ऊपर रखी होगी मरियम का काम है उसको नीचे फेंकना, चाहे ब्लैंकेट हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो, तो मरियम साहिबा उसको छोड़ती नहीं है। तो इस लिहाज से जो है मैं भी ज़रा इसका इन चीज़ों का के मामलात में बिज़ी रहती हूँ, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पर भी अब ये देखें ये सारा मेरा हो गया है तकरीबन। थोड़ा सा स्पाइस कम लग रहा था तो चाट मसाला ऐड कर लिया था मैंने इसके अंदर, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने काला नमक और टाटरी भी ऐड की थी, सिट्रिक एसिड, आप चाहें तो वो वाला यानी कि लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसमें ब्रेड क्रम्स डालने पड़ेंगे। अच्छा, एक तरीका और है कि मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल ब्रेड क्रम्स या ब्रेड यूज़ नहीं की है, लेकिन अगर आप इसको जैसे मैं रख दूँगी भी थोड़े से बनाकर, बाकी रख दूँगी शाम के लिए और दूसरे दिन सुबह के लिए, तो अगर ये पानी छोड़ दे, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट डला हुआ होता है, तो पानी छोड़ दे तो आप इसके अंदर ब्रेड भी मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब इसको दोबारा से बनाएं तो तब भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसी के आप पराठे बना सकते हैं, जैसे हम आलू भरे पराठे बनाते हैं इसी तरह आप ये भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स ले ली और थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से ही, क्योंकि ऑयल से ग्रीस करने की वजह से ये चिपकते नहीं हैं। आलू होते हैं चूँकि इसमें बाइंडिंग एजेंट है, इस वजह से मैंने इसमें डाला है ज़रा आलू अच्छा से, और सब्ज़ियां हैं। तो ये तूबा जो है वो ज़रा तंग करती है मुझे आलू के कटलेट्स खाने में, तो ये सब्ज़ियां होती हैं ना तो खुशी खुशी खा लेती है। तो इस वजह से सब बच्चों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है और फिर उसके मुताबिक बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनकी ग्रोइंग एज है और सारे तरह के न्यूट्रिशंस इनके अंदर जाना ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर बच्चों की हाइट वगैरह का इशू आ जाता है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं इनको अब तलूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, ये मॉर्निंग के लिए रख दिया है, शाम के लिए रख दिया है, क्योंकि बिलाल ज़रा तबीयत उसकी सही नहीं थी, इस वजह से घर में था, तो वो मॉर्निंग में ज़रूर उसको यही खाना है, मैं जानती हूँ, क्योंकि नाश्ते में ज़रूर इनको ये कटलेट्स खाने होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैंने बचा ली थी, वो हस्बैंड के लिए बचाई थी कि ताकि सुबह के लिए इनके वो भी बना दूँ, यानी कि ले जाने के लिए बना दूँ। तो बेसिकली बनेंगे, यानी कि लेके तो वो कल जाएंगे, आज का तो वो ले जा चुके हैं, लेकिन ये कि मैं इसको बना के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो कल थोड़ा सा और फ्राई करके इनको सुबह नाश्ते में दे दूँगी, यानी कि लंच के लिए दे दूँगी सुबह में। और यहाँ पर मैं अब अंडे तोड़ रही हूँ और अंडे में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के फिर ये डिप करके इसको रख दूँगी, क्योंकि फिर भी एहतियातन, वैसे तो खैर ये बिखरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन ताकि कोडो ज़रा बच्चों को अच्छा भी लगता है, इस वजह से। अब ये सारा मैं यानी कि इसको फेंट लूँगी और फेंटने के बाद इसमें ये फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा आसानी ये हो जाती है, दोनों टाइम का खाना एक ही वक्त में बना लूँ तो घर के कामों में थोड़ी आसानी हो जाती है मरियम को संभालने में। लेकिन बाज़-औक़ात मरियम बहुत ज़्यादा तंग करती है, स्पेशली जब मरियम को मोशन वगैरह कुछ इस तरह से मामला हो जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसे शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो अपने मुताबिक ले सकते हो ऑयल, मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मसला है कोलेस्ट्रॉल का, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही ऑयल डालती हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर ये है कि आने वाले टाइम में किसी मसले में जाएँ, उससे बेहतर है कि आप अभी कर लें। और अगर नॉन स्टिक है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि नॉन स्टिक में तो और ही कम ऑयल यूज़ होता है और उसमें वो हेल्दी भी रहता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नॉन स्टिक बड़ा नुकसानदेह होता है, तो मेरे पास तो खैर है भी नहीं है, यानी कि मैंने ये भी नहीं है, लेकिन इरादा है मेरा आगे एक पैन लेने का नॉन स्टिक, क्योंकि कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ जाता है तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। स्पेशली जब मछली वगैरह मैं फ्राई करती हूँ ना, तो लाजमी मेरा ब्लड प्रेशर हाई ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है फ़िश, और फ्राइड फ़िश तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मसला ये होता है कि जब भी कभी मछली को फ्राई करो तो ज़्यादा ही ऑयल डालना पड़ता है और फिर वो मसला हो जाता है। चाहिए मैं डाल रही हूँ ऑयल में, लेकिन साथ साथ मैं इसको पीछे करती जाऊँगी ताकि ये शैलो फ्राई हो, डीप फ्राई ना हो। बस मुझे तो सिर्फ इसकी सारा कुछ तो पका हुआ है, ऊपर से कोटिंग इसकी फ्राई करनी थी। ये देखें, इस तरह से मैं इसको साथ साथ हटाती जाऊँगी। तो यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि बीच में अभी हम एक शादी में भी गए थे, तो उस शादी में जाने की वजह से भी
काफ़ी बिज़ी थी मैं, शादी का व्लॉग क्यों नहीं बनाया था इसलिए कि बड़ा मुश्किल है मरियम के साथ कहीं जाकर व्लॉग बनाना, वो तो बहुत ही मुश्किल होता है। दिल तो चाह रहा था मेरा, लेकिन मुझे लग रहा था या तो मोबाइल गुम हो जाएगा या फिर मरियम गुम हो जाएगी, तो मुझे बेहतर ये लगा कि मैं ना बनाऊँ, ऐसे ही चीज़ें बना दूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ट्राईपॉड होता है, उसमें मैं खड़ा लगा देती हूँ मोबाइल, तो वो एक जगह स्टैंड हो जाता है, तो इतनी मुश्किल नहीं होती, फिर एक ही जगह बना लिया जाता है। लेकिन मुस्तकिल लेके बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अभी मरियम थोड़ी छोटी है, इंशाल्लाह बड़ी हो जाएगी तो फिर करूँगी। और मैंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था जो वेट लॉस का था, वो भी मुझे कंटिन्यू करना है। मैं चाह रही थी कि मैं उसको आजकल ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ, अजवाइन टी को मॉर्निंग में, तो उसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है अभी तक तो। लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, मैं चाह रही थी थोड़ा मैं देखूँ। अभी मैंने मेरा वेट मैंने जो अभी चेक किया था वो 90 kg हो गया था मरियम के बाद, तो वो उसको मुझे रिड्यूस करना है और कम से कम 70 तो लाना है, जो कि मेरे लिए बड़ा ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, इसलिए कि उसके वेट बढ़ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे थकन रहती है और मेंटली जिनके दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ पर मेरे चावल तैयार हो गए हैं और चावल के साथ ये मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए हैं। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं घर पर और अब मैं इनको सर्व करूँगी, क्योंकि बिलाल को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ज़ाहिर वो एंटीबायोटिक खा रहा है। बिलाल सुबह ही जा रही थी आजकल स्कूल, तो वो भी आ गई है, लेकिन खाना भरल दोनों साथ खाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दे रही थी कि दवाएँ, तो इस वजह से इसको ज़रा भूख ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये सर्विंग अपनी कर रही थी, थोड़ा सा अच्छा तरीके से सजा के दे दे तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं हर चीज़। तो ये मेरे तैयार हैं। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो मैं निकाल रही थी, फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे, और ये मैं अब इसमें से निकाल दे रही हूँ। तो ये सारे हो चुके हैं और अल्लाह ताला का बेशक शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। और ये बीच में एक मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी भी, मेरे के बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उनकी कॉपी में एक मैंने बुक में एक हदीस लिखी हुई देखी थी कि मैं उसको मफ़हूम बता रही हूँ कि जो शख्स बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो आप लोगों को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम सब का शुक्र अदा करें और लाज़मी तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हम अमूमन बंदों का तो कर ही लेते हैं। कोई हमारा छोटा सा काम कर देता है, हम थैंक यू बोल देते हैं, शुक्र अदा ही करना होता है ये थैंक यू कहना। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, और कलरफुल से हैं। अब यहाँ पर मैं एक और डिश बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी, सिर्फ 1 पर्सन की सर्विंग है। और ये जो रिमेनिंग इसका एग बच गया है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं जल्दी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये मैं उस वेजिटेबल में ऐड करूँगी जो मैंने अभी फ्राई करने हैं। और ये मैंने यानी कि इतना हो जाएंगे कि एक बंदे का आराम से, आप चाहें तो इसको यानी कि बच्चों के नाश्ता यानी कि लंच के लिए उसमें भी दे सकते हैं। और इसका तरीका ये है कि इनको फ्राई करके रख लें और ब्रेड पे लगा लें, और उसको सैंडविच की तरह बनाने के बाद इसको अंडा लगा के डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें, जिस तरह मैंने अभी कबाब करें। तो ये भी एक अच्छा लंच बन जाता है बच्चों के लिए और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग का शाम तक का और कल सुबह तक का, बल्कि ये सारा मैं रख दूँगी संभाल के, क्योंकि फिर इनको करना यानी कि मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ, ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो है आजकल ज़रा मनी की वजह से बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और अंडा फ्राई कर लिया है हल्के से ऑयल में। अब यहाँ पर मैं सारी वेजिटेबल 1 बाय 1 फ्राई करती जाऊँगी, रिमेनिंग जो रह गई है। और यही वेजिटेबल जो है आप चाहें तो समोसा वगैरह में भी बच्चों को बना कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने 1 बाय 1 इसमें डाल दूँगी और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, वही थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और इसको फिर ज़ीरा डाल के फ्राई कर लिया था थोड़ा सा हल्का फुल्का। मैंने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करती तो या तो ये लग जाती, या फिर अगर हल्का फ्राई करती यानी कि बिल्कुल स्लो आंच पे कर देती तो पानी छोड़ देती। तो मैंने बिफ़ोर यानी कि पानी छोड़ने के वो अपना पानी छोड़े, मैंने उसको जल्दी से
थोड़ी ही देर में फ्राई करके, फिर इनकी पूरी बैठी भी नहीं थी सब्ज़ी, और हटा लिया था। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड पेस्ट इसमें भी ऐड किया है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया है, और हेल्दी भी बहुत होता है। तो ये सारा मेरा आज का व्लॉग था। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और कैसे लगते हैं व्लॉग, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। कमेंट्स से सजेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है। वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकालते हैं मेरे लिए और मेरे व्लॉग्स को देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में। कमेंट्स करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलूँगी नए किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।